तो चलिए चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 द्विघात समीकरण, एकदम फार्मूला खाली वन शॉट रिवीजन करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस खुद से सेल्फ तो करता ही है सब कोई, मेरा भी रैपिड रिवीजन हो जाएगा। चलिए द्विघात समीकरण, सबसे पहला है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसके अलावा दूसरा चीज हम लोग जानने वाले हैं जो कि है अभिष्ट द्विघात बहुपद। कौन द्विघात बहुपद? अभिष्ट द्विघात समीकरण, सॉरी अभिष्ट द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण यानी कि आपको मूल दे दिया है, बोल रहा है समीकरण बताओ, तो उसका क्या सूत्र है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा 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 इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया, बहुत सिंपल है। अब द्विघात समीकरण को मूल यानी कि शून्यक, मूल ज्ञात करने की विधि, मूल ज्ञात करने की विधि, पहला है आपका गुणनखंड विधि। पहला कौन विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा जो विधि है वो है आपका द्विघात सूत्र, या इसे ही हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। कौन सूत्र बोलते हैं इसको हम लोग? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा कौन विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, आपका पूर्ण वर्ग विधि एग्जाम में ना के बराबर आता है, इससे थोड़ा बहुत आता है, और सबसे ज्यादा आपका जो पूछा जाता है वो द्विघात सूत्र है। तो जल्दी से हम लोग द्विघात सूत्र समझते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या है कि मूल यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघात सूत्र हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब द्विघात समीकरण में एक चीज मैं बोल रहा हूं जिसका नाम है विवेचक। विवेचक, या इसी को हम लोग बोलते हैं विवेतकार, है ना, विवेतकार। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो गया भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं जो कि है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे निर्धारित होगा जल्दी से समझते हैं। तो देखिए, अगर यहीं पर लिख देते हैं, अगर d का मान 0 के बराबर है, अगर d का मान यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान 0 के बराबर है, तो मूल जो है वो वास्तविक, मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान होगा। वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। और अगर d का मान 0 से बड़ा है, ध्यान से, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो होगा, परंतु ये बराबर नहीं होगा, यानी वास्तविक और असमान। वास्तविक और कैसा? असमान। उसके बाद अब तीसरा हम लोग बात करते हैं जो कि है d का मान। d का मान 0 से छोटा, d का मान 0 से छोटा अगर हो गया, गलती से भी 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया, d का मान ऋणात्मक हो गया, तो मूल जो होगा वो काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक बोले तो अवास्तविक, अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं, तो मूल वास्तविक नहीं हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यही हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर है। k का मान, अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं k का मान। k का मान वाला सारा कॉन्सेप्ट आपके इसी से बनेगा। बोलेगा k कोई द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 2, ठीक ना, इस समीकरण ऐसे इस टाइप का दे देगा। बोलेगा यदि इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान बताएं। तो आपको खुद से गेस करना है कि जब वास्तविक एवं समान होगा तो d का मान 0 होगा। d मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। और इसी सूत्र से आपको b का मान बैठा देना है, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना c का 2 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 8। इसी टाइप से सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये वीडियो से एकदम बहुत छोटा वीडियो, पूरा चैप्टर का ही वन शॉट, मतलब एक बार रैपिड रिवीजन हो गया फार्मूला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर।